जैद भाई, जब आसफ ने आपको ये चीज़ें बताई, ये वॉइस की, ये बात की, तब आप सोए हुए थे। अब जो आप ये चीज़ें सामने लेके कह रहे हो, तब आप सोए हुए थे। तब आपने सब बहन भाइयों को, आज यूट्यूब फैमिली को, जो भी बहन भाई देखते हैं आपको, शायद भाई, हमें, एहसान भाई को, सबको क्यों नहीं बताया आपने ये चीज़ें? इसका मतलब तो फिर यही है, यही चीज़ वाज़ी होती है कि आप इस चीज़ में मुलव्वस हैं। आप भी फिर आसफ की तरह व्यूज़ और डॉलर कमाने की कोशिश में लगे हुए थे। फिर आपने सब बहन भाई को क्यों नहीं बताया? इसका मतलब आप ही फिर मुलव्वस थे इस चीज़ में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों के सदक़े मुझे भी और मेरी फैमिली को भी और अनाया बेटी को भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों तक अपनी रब्तों का साया सलामत रखे। इस छोटी की दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिस मेरे बहन भाई ने इरफान भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन लाजमन प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप सब बहन भाई तक पहुँचता रहे। आज मैं जैद भाई से थोड़ा सा मुखातब हूँ, और जैद भाई के ने जो वॉइस लगाई है असवीर की, उस लिहाज से आज मैं जैद भाई से मैंने सवाल करना है, और जैद भाई ने मेरी इस वीडियो का, इस बात का जैद भाई ने लाजमन जवाब देना है, क्योंकि हमें राइट बनता है, हक बनता है हमें भी। जब जैद भाई हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं तो हमारा भी हक बनता है जैद भाई से सवाल करना और जैद भाई से उस सवाल का जवाब हासिल करना। क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट हुआ है, तो इसलिए ये बात मैं जैद भाई से करने लगा हूँ, और जैद भाई को मैं मुखातिब कर रहा हूँ, और जैद भाई ने इन चीज़ों का जवाब मुझे देना है। जैद भाई, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप तब से सो रहे थे, आपके पास तो ये वॉइस, आपके कहने के मुताबिक ये सबसे पहले आपके वॉइस आपके पास पहुंची हुई है। ये कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई थी, तब से ये वॉइस आपके पास थी। आप तब से सो रहे थे, आपने क्यों नहीं बताया? आप सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे, घर ख़राब होने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब घर घर उजड़ गया है, घर ख़राब हो गया है, तब आप ये वॉइस शेयर कर रहे हो। तब आप घर ख़राब होने का इंतज़ार कर रहे थे कि तलाक हो, फिर ये वॉइस शेयर करूं। जैद भाई, तब आपकी सोच ये किधर गई थी? आपको ये चाहिए था, आप सबसे पहले जब ये मामला ये बात हुई थी, आप सब बहन भाई के साथ शेयर करते। मेरे भाई, आपने ये बात क्यों नहीं शेयर की बहन भाइयों से? जैद भाई, अगर आसिफ आपसे इस तरह की बात कर रहा था, आपको इस तरह की वॉइस आसिफ ने की थी, तो मेरे भाई आपने आसिफ की बात क्यों मानी? जैद भाई, आप इस चीज़ का जवाब देना ज़रा, आपने आसिफ की बात क्यों मानी? आसिफ ने जब ये बात आपसे की, आसिफ की बात आपने सब बहन भाइयों के साथ क्यों शेयर नहीं की? वो जो अपनी वॉइस में कह रहा है कि आज़ाद भाई, ये वॉइस सिर्फ मैंने आपको दी है, आपको ये बात कह रहा हूँ, आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है? आपने एहसान भाई को नहीं बताना, आपने किसी को नहीं बताना, हमने व्यूज़ हासिल करने हैं, तो हमने बस यही मौक़िफ़ रखना है कि लाओ जी उज़्मा किधर है। तब आपने आसिफ की यह बात क्यों मानी? आपने सब बहन भाइयों को ये आसिफ की बात सामने बहन भाइयों को क्यों नहीं बताई? आसिफ, एहसान भाई को, शायद भाई को, जितनी यूट्यूब फैमिली आपको देखती है, आपको प्यार करती है, आपने सब बहन भाई को क्यों नहीं बताया? आपने हमें क्यों नहीं बताया? शायद भाई को क्यों नहीं बताया कि भाई ये बंदा इस तरह की बातें कर रहा है, ये आपके साथ मुखलिस नहीं है, ये आपका घर ख़राब करने में लगा हुआ है, लिहाजा इससे बचो, इससे दूर रहो। हम ये नहीं कहते कि क्यों हुआ। आपने इस कंट्रोवर्सी में बहुत सा किरदार जो अदा किया है, अच्छा रोल अदा किया है, लेकिन जैद भाई, आपसे यही सवाल है कि ये जो वॉइस आप अब शेयर कर रहे हैं सब बहन भाइयों के साथ कि हाँ भी आसिफ वीर ने मेरे साथ ये बात की थी, आपने बहन भाइयों के साथ क्यों नहीं शेयर की? आपने सब बहन भाइयों को क्यों धोखे में रखा?
अगर आप उस टाइम ये बात शेयर कर देते, बता देते, आसफ इस मामला से, इस कंट्रोवर्सी से, इस मामला से बाहर हो जाता, तो शायद वो आज अपने बच्चों में होती। जो आसफ वीर ने आपके साथ ज़ैद भाई वॉइस पे बात की है ना, जो आपको वॉइस दी है, ठीक है, आपने किसी को भी आगाह नहीं किया। आपने अब आगाह किया जब घर ख़राब हो गया, घर उजड़ गया, तलाक हो गया, सारे मामला ख़त्म हो गए हैं, अब आप ये सारी बातें वाज़े कर रहे हैं। तब आप मेरे भाई किधर गए थे? तब आप सो गए थे। इस बात से तो फिर यही जाहिर होता है कि मेरे भाई आप ही फिर इस काम में मुलव्वस थे। हाँ, फिर यही जाहिर होता है ना, यही जाहिर होता है कि आप भी इस काम में फिर मुलव्वस थे, क्योंकि आपने बताया नहीं, आपने किसी को गाइड नहीं किया, आपने किसी को आगाह नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना, फिर आप भी साथ मिले हुए थे। अब ये सारी चीज़ें घर ख़राब होने के बाद आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद थी, इस कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले से मौजूद थी, अब आप ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब तो फिर यही है कि आप भी साथ मिले हुए थे। अब लोगों को ये वॉइसें, ये चीज़ें लगा के क्यों पागल बना रहे हो मेरे भाई? अब ये चीज़ें कोई मायने लगती है, अब फिर लोगों को आप ना पागल मत बनाएं। इसका मतलब ये फिर आप भी साथ मिले हुए थे उस टाइम। फिर आपको जो आसफ ने बात की है व्यूज़ वाली, फिर आपको भी व्यूज़ का लालच था। फिर उस टाइम आपको फिर डॉलर का लालच था ना मेरे भाई, फिर आपने क्यों नहीं आगाह किया? अगर आपको व्यूज़ का, इन डॉलरों का लालच नहीं था तो आप बताते, आप मुखलिस थे ना। और माशाल्लाह ज़्यादा शायद भाई के साथ अच्छे चल रहे हैं ना, तो तब ये चीज़ें क्यों नहीं बताई सब बहन भाइयों को, शायद भाई को, सबको क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बहन भाइयों को आगाह किया? अब घर खराब होने के बाद आगाह कर रहे हो, क्योंकि ज़ैद भाई जो बंदा हक के साथ चलता है ना, हक के साथ चलता है, वो कभी गलत का साथ नहीं देता। आपने भी दो तरफ काम किया, फिर आप हक के साथ भी चलते रहे हैं और गलत का भी साथ दिया। आपने तो फिर आसफ की बात मानी ना, बाकी तो किसी की बात नहीं मानी, किसी भी का मान नहीं रखा किसी चीज़ का भी। आपने तो फिर आसिफ की बात मानी। आपने वो वॉइस के बारे में किसी को बताया नहीं, ना एहसान भाई को बताया, ना सब बहन भाइयों को बताया जो आपको देखते हैं, जो हमें भी देखते हैं, सबको देखते हैं। ना आपने शायद भाई को बताया उस वॉइस के बारे में, ठीक है, ना हमें किसी को भी नहीं बताया, किसी बंदे को आगाह नहीं किया कि वो बंदा इस तरह का है और उसके दिल में ये चल रहा है। तो मेरे भाई उस बंदे से बचो। लिहाजा जितने अगर जिस तरीके आपका घर क्लोज होता है, आपका घर बसता है, आप उसको बसाएं, उस बंदे को आप बाहर निकालें। आपने ये चीज़ें तो किसी को आगाह नहीं की, किसी को नहीं बताई। जब आप ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हर चीज़ पे पानी फिर गया है, और अब आप फिर ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, अब आप ये चीज़ें सामने शो कर रहे हैं मेरे भाई। तब क्यों नहीं आपने शो की ये चीज़ें मेरे भाई? आपने भी तो फिर आसफ की बात मानी है ना, आसफ की बात मान के आपने फिर व्यूज़ कमाया, आपने फिर डॉलर कमाया। आपको तो किसी के बारे में कुछ नहीं था कि किसकी इज्जत जा रही है, किसकी आ रही है, ठीक है। आपने फिर व्यूज़ कमाया, डॉलर कमाया, लाइवें लगाई हैं, लाइवें लगा लगा के, कह लगा लगा के, पूरी दुनिया में बदनाम करके आपने भी फिर कमाई है। सीधी सी बात है ज़ैद भाई, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है कि एक वॉइस आपके पास पहले से मौजूद थी। ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ने से पहले से आपके पास ये वॉइस मौजूद थी, तो आपने सब बहन भाइयों को आगाह क्यों नहीं किया? ये घर ख़राब होने से क्यों नहीं बचाया आपने? इस चीज़ की तकलीफ़ है कि आपने सबको क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस बंदे ने सबसे पहले आपको वॉइस की है। आपको वॉइस करके वो आपसे ये चीज़ें बातें, ये अब उसने अपनी वॉइस में की है, ठीक है, जो आपने वीडियो में लगाई है, ये आपसे शेयर की है, आपने किसी बंदे के साथ शेयर नहीं की। सोशल मीडिया पर घर की इज्जत उछाल उछाल के किसी बंदे ने कसर नहीं छोड़ी, व्यूज़ कमाने की, डॉलर कमाने की, किसी बंदे ने कसर नहीं छोड़ी। इसमें कोई पीछे नहीं है, आप सब इस चीज़ में हैं, आप सब ने बहुत काम किया, आप सब ने बहुत व्यूज़ कमाए हैं इस कंट्रोवर्सी में। इसको उछाल उछाल कर किसी बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इज्जत को ख़राब करने की किसी बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
दुनिया में जलील और रुसवा करने की किसी बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पंचायत ने उसको गलत कहा, हर बंदे ने उसको गलत कहा क्योंकि उसने गलत की है। तो मेरा भाई आपको भी इन चीज़ों से आपको पता था ना, आपको तो ये चीज़ें आपको उसने सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। फिर आप भी इसमें मुलव्वस निकले, आप में फिर उसमें क्या फ़र्क रहा? उस बंदे ने भी व्यूज़ कमाने की खातिर, डॉलर कमाने की खातिर इसको, इस ड्रामे को क्रिएट किया, ठीक है। तो फिर आपने भी उसकी बात मान के, उस बंदे की बात मान के आपने भी ये ड्रामा क्रिएट किया व्यूज़ और डॉलर कमाने की खातिर। तो मेरे भाई अब हम किस में फ़र्क करें? बताएं। आपने ज़ैद भाई इस चीज़ का जवाब देना है आपने। आप हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, बड़े भाइयों की तरह। ये जो बात हुई है ना, इस बात का मेरे भाई आपने जवाब लाजमन देना है। मैंने पहले ही बताया, हमारा जब आप हमारे ऊपर कोई बात करते हैं ना, जब मैं आके बोलूँ ना कि भाई ये बात, तो आप उस टाइम कहते हैं कि हमारा राइट बनता है, हमारा हक बनता है बात करना, सवाल करना, और जवाब आपका आपने देना है। तो मेरे भाई ये जो आपने वीडियो लगाई है, वॉइस लगाई है, अब हमारा भी हक बनता है आपसे सवाल करना, और आपका हक बनता है इस सवाल का मुझे वापस, हमें वापस जवाब देना। अगर आप इसमें बिल्कुल क्लियर है तो आपने इस बात का जवाब देना मेरे भाई। उस बंदे ने जो गलत किया है, जो शायद के साथ मुनाफिकत किया, जो भी मामला किए हैं, वो सब बहन भाइयों ने देखे हैं, पूरी आज यूट्यूब फैमिली ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, सबके सामने उसका पर्दाफाश हुआ है। वो लेकिन ज़ैद भाई ये जो आपने वॉइस लगाई है, ठीक है, इस वॉइस का मुझे, आपने इस वॉइस का जवाब देना है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी, पहले से आपको इन सारी चीज़ों का पता था, आपने सब बहन भाइयों को क्यों नहीं बताया? सब पूरी यूट्यूब फैमिली को, शायद भाई को, सारी फैमिली को क्यों नहीं बताया आपने? क्यों नहीं किसी को आगाह किया? इस चीज़ का मेरे भाई अब आपने जवाब देना है, क्योंकि इससे फिर यही हमें कन्फर्म होता है कि आपको इन सारी चीज़ों का पता था, आप भी फिर व्यूज़ और डॉलर कमाने की खातिर ये लगे हुए थे, आप भी फिर इस काम में मुलव्वस हैं। आपने इस चीज़ का जवाब देना मेरे भाई, और लाजमन जवाब देना है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, वीडियो करते हुए यही पे एंड। अगर मेरे बहन भाई को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो, या मैंने कोई गलत बात बोली हो, या गलत लैंग्वेज यूज़ की हो, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। और मेरा हक बनता था, मेरा राइट बनता था सवाल करना, और ज़ैद भाई का हक बनता है आप मुझे इस चीज़ का जवाब देना, ठीक है। जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, जो बेरोज़गार है अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए, जो मुसलमान परेशान है उस हर मुसलमान की परेशानी दूर करे, और शायद भाई को भी परेशानियाँ मुसीबतें जो भी मुश्किलात है उसकी दूर करो, उसके बच्चों की भी, और शायद भाई को भी तंदुरुस्ती और उसके बच्चों की भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और शायद भाई का साया बच्चों पे सलामत रखे। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।